दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सोम मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत और भारत की इस मौजूदा लीडरशिप के खिलाफ ग्लोबल लेवल पे रचे जा रहे इंटरनेशनल प्लॉट के बारे में। मतलब ऐसे शॉर्ट तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है। लेकिन हम लोग इसके ऊपर बात करें उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, और वो ये कि द ज्ञान जरा हट के शो पे हम लोगों का पहला पॉडकास्ट पब्लिश हो चुका है। रमी देसाई जी के साथ हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर पहला एपिसोड शूट किया है। रवि जी, नॉर्थ ईस्ट, अगर हम लोग भारत के मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक 21 किलोमीटर का सकरा रास्ता है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ता है। उसे चिकन नेक कहा जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी एक तरह से चिकन नेक ही है। आप ये जो रेस्ट ऑफ इंडिया का जर्नलिज्म है उसे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने का काम करती है। सौरभ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कहने दीजिए कि I'm not a journalist। मेरा ज्यादा शौक रिसर्च में है एंड नॉर्थ ईस्ट में मेरा शौक रहा है शुरू से, बचपन से। लिटरली एपिसोड नॉलेज से भरपूर है। एपिसोड देखने के बाद में आप लोगों को एहसास होगा कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम लोगों को वाकई में कुछ भी नहीं मालूम। बहुत डीप जाके नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम का जो रूट है उसे डिस्कस करने की कोशिश करी है। पहला पॉडकास्ट था, इस वजह से कुछ कमियां रह गई मेरी ओर से, क्योंकि यार देखो 3 कैमरों से जिंदगी में पहली बार शूट किया है, प्रॉब्लम होना लाजमी थी। सो कुछ इश्यूज हुए हैं, लेकिन मैंने फिक्स कर लिए हैं और ऑलरेडी सेकंड पॉडकास्ट भी शूट कर दिया है। लेकिन रमी जी के साथ में जो पहला पॉडकास्ट है इसमें 50 कमियां रह गई हो, लेकिन नॉलेज के मामले में इस पॉडकास्ट के अंदर आप कमी नहीं निकाल सकते। पॉडकास्ट नॉलेज के मामले में एकदम बिल्कुल टॉप नॉच है। सो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह डाली है। प्लीज जाइए, पॉडकास्ट को देखिए और प्लीज द ज्ञान जरा हट के शो को सपोर्ट करिए, क्योंकि इस पॉडकास्ट शो को शुरू करने के लिए मैंने लिटरली बहुत मेहनत करी और मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। लेकिन बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि ये पॉडकास्ट शो शुरू हो। देशभक्ति के नाम पे यूपीआई डाल के सपोर्ट मांगने वाले, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कितने देशभक्त हैं अब क्या ही बताऊं आपको। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन आप लोग मेरे साथ हो और ये पॉडकास्ट हम लोगों ने शुरू किया है और इसे सक्सेसफुल बनाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत दिल से और बहुत मेहनत से मैंने ये पॉडकास्ट शो शुरू किया है और इसे मैं वाकई में बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। सो प्लीज सपोर्ट करिएगा। मैं कोई दिल्ली में बैठा हुआ पर्सन नहीं हूँ। मात्र 25,000 की आबादी के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और वहां से यहाँ तक का सफर मैंने तय किया है। और ये सफर किसी के रेफरेंस से तय नहीं हुआ, आप लोगों के सपोर्ट से सफर तय हुआ है। और आज भी मेरे पास आप लोगों के सपोर्ट के अलावा लिटरली कुछ भी नहीं है। सो बहुत मेहनत लग गई है और प्लीज इस शो को सपोर्ट करिएगा यार। और सिर्फ आप लोग मत देखिएगा, बल्कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, सबके साथ में शेयर करिएगा और उन्हें भी बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो कुछ भी अच्छा लगे उसे आगे अपने जान पहचान वालों के साथ में शेयर करें। और इस फुल पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स के लिए भी एक चैनल बनाने का सोच रहा हूँ। अभी कंफ्यूजन चल रहा है कि नया चैनल बनाऊं या फिर इस ज्ञान जरा हट के चैनल को यूज करूं वो छोटे क्लिप्स डालने के लिए। सो जैसे मैं फाइनलाइज कर लूंगा उसके छोटे छोटे क्लिप्स भी मैं आप लोगों के लिए पब्लिश करना शुरू कर दूंगा। और शॉर्ट्स के ऊपर भी अपन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। 6 फरवरी से अपन लोग फुल फ्लो में वर्क करना शुरू कर देंगे, क्योंकि एडिटर भाग गया, नई टीम बनाई है, वो 6 फरवरी से काम करना शुरू करेगी। सो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है, प्लीज सपोर्ट करिएगा। नाउ अब बात करते हैं उस इंटरनेशनल प्लॉट के बारे में जो आज की तारीख में भारत और भारत की इस मौजूदा लीडरशिप के खिलाफ तैयार हो रहा है। लेकिन हम लोग इसके ऊपर बात करें उससे पहले बहुत सारी बातें हैं जो मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर उठ के थोड़ा सा न्यूट्रल होके बात करें तो इस बात में वाकई में कोई भी शोको शुबार नहीं है कि इंदिरा गांधी जी के बाद में ये पहली बार है जब इस देश को इतनी ताकतवर लीडरशिप मिली। प्लस आप लोगों को यहाँ पे ये बात समझने की भी जरूरत है कि लीडरशिप की ये जो ताकत है, लीडरशिप का ये जो पावर है, इसके ऊपर इंडिविजुअल पर्सनालिटी का तो फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर आता है जनता से। और क्योंकि भारत की मौजूदा लीडरशिप के पास पब्लिक के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और क्योंकि भारत की संसद के अंदर क्लियर मेजोरिटी है, इस वजह से भारत की मौजूदा लीडरशिप ग्लोबल लेवल पे ना सिर्फ पावर प्रोजेक्शन कर पा रही है बल्कि इंडिपेंडेंट फैसले भी ले पा रही है। और ये बहुत लोगों को अखर रहा है, क्योंकि यहाँ हम लोगों को ये बात समझने की भी जरूरत है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वैसे तो कोल्ड वॉर का पूरा एक दौर हुआ, लेकिन कोल्ड वॉर के दौर में दुनिया ऐसी कोई विशेष बदली नहीं। और कोल्ड वॉर खत्म होने और सोवियत यूनियन के ढह जाने के बाद में वैसे तो दुनिया में बदलाव आया, लेकिन उस बदलाव के दौरान दुनिया के अंदर 2 पावर्स के बीच में पावर स्ट्रगल की नौबत नहीं आई थी। इनफैक्ट दुनिया में 2 पावर हाउस हुआ करते थे, उनमें से एक खत्म हुआ और सारा पावर जो एक पावर हाउस बचा है उसके पास आ गया, यानी कि अमेरिका के पास। सो इस वजह से
कोल्ड वॉर का खत्म होना दुनिया के लिए बदलाव तो था, लेकिन उस बदलाव में फाइट नहीं हुई। बट इस वक्त दुनिया एक बार फिर से बदलाव के दौर से गुजर रही है। अब किस तरीके का बदलाव तो इसमें नहीं जाते हैं, अदरवाइज 3 घंटे की फिल्म बन जाएगी। बट बदलाव हो रहा है, पावर डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। चाइना और भारत जैसी नई पावर उभर रही है। रशिया अपनी पावर को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है और ऑब्वियस सी बात है अमेरिका नहीं चाह रहा कि ये सब कुछ हो, वो पावर होल्ड करना चाह रहा है। तो दुनिया की ये जो जियोपॉलिटिक्स है इसमें ना सिर्फ बदलाव हो रहा है बल्कि पावर स्ट्रगल भी चल रहा है। और आज भी अगर आप लोग नोटिस करोगे तो मेजोरिटी कंट्रीज ने साइड लेना शुरू कर दिया है। लेकिन इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी भारत एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेके आगे बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है। भाई, भारत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तो सालों से फॉलो करता आ रहा है। लेकिन यहाँ हम लोगों को ये बात भी समझने की जरूरत है कि इतने साल जब भारत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहा था तब भारत की अर्थव्यवस्था कोई इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं थी। भारत के अंदर कोई इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं था। भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट कोई इतनी ज्यादा नहीं थी। और एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत मायने रखती है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट आपकी फॉरेन पॉलिसी के फैसलों को सीधे सीधे इम्पैक्ट करती है। बट आज हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट और एनर्जी का कंजम्पशन कई गुना बढ़ने और भारत के अंदर अच्छा खासा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी अगर भारत सरकार एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेके आगे बढ़ रही है तो ये सचमुच में बहुत बड़ी बात है। बट क्योंकि ऐसा हो रहा है इसकी वजह से बहुत लोगों को अखर रहा है। स्पेशली बुढ़ऊ को कहना तो गलत होगा, उन लोगों को अखर रहा है जो बुढ़ऊ को लेके आए। भाई, आज ये जो यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है, ये जो इजराइल हमास वॉर हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इजराइल हमास वॉर इस वजह से बोला क्योंकि ये बात 100% सच है कि इजराइल और हमास के बीच में आज ये जो वॉर हो रही है इसकी शुरुआत इस वजह से हुई क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास की ओर से इजराइल के ऊपर आतंकवादी हमला किया गया। लेकिन ये जो वॉर अब खींची जा रही है, इस वॉर को कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है। इसके पीछे अब ऐसे सीधे सीधे थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल। प्लस चाइना ताइवान के बीच में टेंशंस का बढ़ना, रेड सी में प्रॉब्लम, अफ्रीका महाद्वीप में प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। और ये जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं इनके पीछे अगेन मैं बोल रहा हूँ कि सिंगल पर्सन के दिमाग की उपज नहीं हो सकती है। इसके पीछे ये जो डीप स्टेट होते हैं, जैसे कि वो लोग जिन्हें के वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, इन तमाम चीजों से बेनिफिट होता है, जो अपने पावर डायनेमिक्स की मदद से कंट्रीज की पॉलिसीज को फॉर्म करते हैं, चेंज करवाते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि इस दुनिया के अंदर कुछ लोगों की बहुत दिल से इच्छा थी कि भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो, लेकिन भारत की जो मौजूदा लीडरशिप है उसने युद्ध नहीं किया, वो चाइना के साथ में वॉर के लिए नहीं गई। सो इसकी वजह से अगेन यही कह सकता हूँ कि बहुत लोगों को अखर रहा है और बहुत लोग चाहती है कि भारत की जो मौजूदा लीडरशिप है ये लीडरशिप हटे। अब हटे कैसे? हटाना बहुत मुश्किल है क्योंकि भारत की जो मौजूदा लीडरशिप है इसके पास में पब्लिक का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये सपोर्ट अगेन, अब ये इंटरनल पॉलिटिक्स की बात है, हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन मुझे जहां तक दिख रहा है ये सपोर्ट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सो अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट और है और वो ये कि अगर हम लोग भारत की इस मौजूदा लीडरशिप को देखें तो भारत की जो मौजूदा लीडरशिप है इस लीडरशिप के पास एक बहुत पावरफुल पॉइंट है जिससे ये लोग पब्लिक को सेल आउट भी करते हैं। और वो पॉइंट ये है कि भारत की इस मौजूदा लीडरशिप की वजह से ग्लोबल लेवल पे भारत की जो छवि है वो छवि सुधरी है, भारत की इज्जत बढ़ी है, भारतीयों की इज्जत बढ़ी है। मेरे हिसाब से ये पॉइंट है और इस पॉइंट को सेल आउट करके, मतलब कि लोगों को बता बता के भारत की जो मौजूदा लीडरशिप है वो बेनिफिट भी उठाती है, पॉलिटिकल बेनिफिट। और ये वाला जो पॉइंट है ये भारत की मौजूदा लीडरशिप का काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंटरनेशनल प्लॉट तैयार हुआ है इसमें भारत की इस मौजूदा लीडरशिप के इसी पॉइंट को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। प्लस भारत की ये जो उभरते हुए पावर की छवि बन रही है इसे भी टारगेट करने की कोशिश हो रही है, जिसके तहत सबसे पहले कनाडा में बैठा हुआ है जो झंडू है इसने पब्लिक में आके बिना सर पैर की बातों के, बिना कोई एविडेंस लोगों के सामने रखे, भारत की मौजूदा लीडरशिप के ऊपर इल्जाम लगाते हुए ये बात बोली कि भारत सरकार ने ऑफिशियली कनाडा के नागरिक की हत्या करवाई। सेकेंड, उसके बाद में अमेरिका की ओर से भारत को अक्यूज किया गया कि भारत सरकार पन्नू को पहलने पे तुली हुई है। देन अब इसी कड़ी में एंट्री हुई है इन झंडुओं, क्योंकि अब इन झंडुओं ने भी भारत सरकार को अक्यूज करते हुए ये बात बोली है कि पिछले 1 साल से पाकिस्तान के अंदर ये जितने भी आतंकवादी बैक टू बैक 72 हीरो के पास पहुंच रहे हैं इसके पीछे भारत सरकार का हाथ। अच्छा, वैसे इल्जाम तो सिर्फ 2 ही लोगों का नाम लेके लगाया है, लेकिन मकसद सभी का बिल भारत के नाम पे फाड़ने का है। प्लस अगर आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया हो तो इन जितने भी लोगों को मारने का इल्जाम भारत के ऊपर लग रहा है ये सारे के सारे आतंकवादी हैं। निज्जर की हालत ये थी कि वो अमेरिका की नो फ्लाइंग लिस्ट में था। पन्नू ओपनली भारत के ऊपर आतंकवादी हमले की धमकियां देता रहता है और इन झंडुओं के सो कॉल्ड नागरिक तो ऑफिशियली पूरी दुनिया की नजरों में आतंकवादी है। लेकिन इसके बावजूद भी ये
जो सो कॉल्ड ईमानदार वेस्टर्न मीडिया है, ये उन लोगों को आतंकवादी, क्रिमिनल, फलाना ढिमकाना कहीं भी नहीं लिख रहा है। सब निर्दोष नागरिक हैं। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि ये लोग इसे कैसे एग्जीक्यूट करने का मन बना रहे हैं, लेकिन इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार भारत के अंदर जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे उससे पहले हम लोगों को अमेरिका की ओर से कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, जिसे बेस बना के भारत में होने वाले इन लोकसभा इलेक्शंस में ये नैरेटिव सेल आउट करने की कोशिश की जाएगी कि भारत की मौजूदा लीडरशिप की वजह से ग्लोबल लेवल पे भारत की इमेज खराब हो रही है। मतलब कि भारत की मौजूदा लीडरशिप का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि भाई मौजूदा लीडरशिप की वजह से ग्लोबल लेवल पे भारत की रेपुटेशन बड़ी है, उसके अपोजिट नैरेटिव सेल आउट करने की कोशिश होगी कि मौजूदा लीडरशिप की वजह से भारत की इज्जत खराब हो रही इंटरनेशनल लेवल, या फिर किसी जियोपॉलिटिकल इवेंट को लेके इसका बेनिफिट उठाने की कोशिश हो। बट मुझे ये लोकसभा वाला इलेक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण इस वजह से लग रहा है क्योंकि आप लोग थोड़ा सा देखो कि कनाडा की ओर से भारत के ऊपर ये इल्जाम कब लगाया गया। भारत के अंदर सक्सेसफुल G20 समिट होने के ठीक बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यानी कि हमने बुढ़ाऊ ने इसी पॉइंट को बेस बना के, यानी कि पन्नू वाले पॉइंट को बेस बना के रिपब्लिक डे के मौके पे भारत में गेस्ट के तौर पे आने से मना कर दिया। और अमेरिका की नाजायज औलाद यानी कि इन लफंगों ने कब इल्जाम लगाया, जब फ्रांस के राष्ट्रपति 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए गेस्ट के तौर पे भारत आए, उसके ठीक एक दिन पहले। अगर हम लोग थोड़ा सा गौर से देखें तो ये तीनों ही इल्जाम इस तरीके की टाइमिंग को ध्यान में रखे लगाए गए जिससे कि भारत की मौजूदा लीडरशिप की इज्जत खराब। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लोकसभा इलेक्शन भारत में होने वाले हैं उससे पहले डेफिनेटली अमेरिका की ओर से कुछ बड़ा होगा और ये वाला नैरेटिव जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है इसे उन इलेक्शंस में पुश करने की कोशिश की जाएगी। अब एग्जैक्टली क्या होगा ये तो ऑब्वियसली बात है, आने वाला वक्त बताएगा। इस पूरी कहानी से हम लोगों को पब्लिक के सपोर्ट की इंपॉर्टेंस तो पता चल ही जाती। इसी टाइप के पब्लिक सपोर्ट की इस वक्त मुझे जरूरत है। अगेन बोल रहा हूँ कि द ज्ञान जराट के शो आपका अपना चैनल है। पूरी ईमानदारी से अच्छे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करूंगा, अच्छे गेस्ट बुलाने की कोशिश करूंगा और उन मुद्दों पे बात करने की कोशिश करूंगा जो नॉलेजेबल हो और हम लोगों से, हमारी कंट्री से, हमारे फ्यूचर से सीधे सीधे रिलेट करते हो। प्लस ये जो द ज्ञान जराट के शो हमारा पॉडकास्ट चैनल है इसे जियोपॉलिटिक्स और हिस्ट्री पे बाउंड नहीं रखूंगा, बहुत डाइवर्स शो रखने वाला हूँ। पहला पॉडकास्ट हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे शूट किया है एंड सेकंड पॉडकास्ट अभी आप लोगों को टॉपिक बता रहा हूँ, हम लोगों ने शूट किया है रिलेशनशिप्स और उनकी प्रॉब्लम्स और उनको हैंडल करने के तरीके के ऊपर। प्लीज सपोर्ट करिएगा। चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मौजूद है, जाइए पॉडकास्ट देखिए और शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में और मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। प्लस अगर आप लोग पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो एप्पल पॉडकास्ट, अमेजन म्यूजिक, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई सभी जगह द ज्ञान जराट के शो आपके लिए अवेलेबल है। आप लोग अगर चाहें तो वहां पे भी इस पॉडकास्ट को एंजॉय कर सकते। बाकी तो मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे ज्ञान जराट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।